देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सम्स आपको दिख रहा है, ये सम्स हम लोग का मास्टर प्रॉब्लम ऑन सैलरी चैप्टर का सबसे मसाला वाला सम्स है, क्योंकि इसमें हर एक केस हम लोग कवर किए, हर एक केस। तो एग्जाम से पहले अगर आपको रिवीजन करके जाना होगा तो यही वाला सम्स रिवीजन करिएगा, क्योंकि इसमें सारा केसेस इंक्लूडेड है, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम पहले पढ़ देते हैं, मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑनलाइन वालों देखिए। और ये सम्स बुक से नहीं, हम लोग अलग से बना के भेजे थे, आप लोगों को ग्रुप में भी भेजे हैं, टेलीग्राम में भी भेजे हैं, और वैसे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या, मिस्टर गोपाल अ रेसिडेंट हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मिस्टर गोपाल बहुत सारा चीज़ दिया। कंप्यूट इज टोटल टैक्सेबल सैलरी, बोला टैक्सेबल सैलरी निकालिए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए सैलरी निकालिए। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को उसका अपॉइंटमेंट हुआ, मतलब उसको नौकरी मिला। नौकरी कब मिला बाबू? 1 जनवरी 2018। इन द स्केल वाला सम्स है, आपने ऐसा सम्स बुक में भी देखा होगा, मेरा स्टडी मैट में भी देखा होगा, तो आपको समझ नहीं आ रहा। देखो ऐसा सम्स कैसे बनाएंगे, देखो कितना अजीब टाइप से लिखा हो, 16,000, 1,000, 19,000, 2,000, 25,000, इतना अजीब तरह से लिखा है। ऐसा सम्स कैसे बनाएं? डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक पे, प्रोजेक्ट अलाउंस रिसीव 10,000 पर एनम, TDS 5,000, प्रोफेशनल टैक्स 300, इंटरेस्ट क्रेडिट टू RPF 15% 3,000, ही इन कैश एक्यूमुलेटेड अर्न लीव ऑफ पास्ट ईयर्स एंड रिसीव 40,000। आपको उस दिन पता है लीव इनकैशमेंट मतलब कहीं कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, या तो आप छुट्टी ले लो, या छुट्टी का क्या ले लो, पैसा। उसके देखिए, ही कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ बेसिक पे एंड DNS अलाउंस टू RPF। बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस का 15% RPF में कंट्रीब्यूट किया, ओके, और उसका मालिक भी उतना ही दिया। ही इज़ प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है, जिसमें एम्प्लॉयर पेज रेंट 20,000 पर मंथ, और एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड फर्नीचर कॉस्टिंग 30,000। ऐसा भी सम्स करा है। फर्नीचर का वैल्यू रहने से कितना परसेंट ले लेते हैं? फर्नीचर का 10%। देखिए ना, बहुत अच्छा सम्स है। आप ये लास्ट सम्स हम लोग कर रहे हैं। ही रिसीव्स 1,500 एवरी मंथ बाय वे ऑफ कन्वेंस अलाउंस, हर महीना उसको कितना मिलता है बताइए? 1,500। और मोटर कार है उसका, एक तो मोटर कार है जिसका वो यूज़ करता है जॉब के लिए, और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो एवरेज खर्चा किया 1,200 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस में। 60% ऑफ दैट एक्सपेंस इज एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से 60% जॉब से रिलेटेड है। बात को समझिए, 1,500 रुपया करके कंपनी से मिलता है, हम अपना गाड़ी से ही जाते हैं आते हैं, लेकिन गाड़ी में खर्चा मेरा कितना होता है बताइए? 1,200 पर मंथ, जिसमें से 60% जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है, मतलब बिजनेस के लिए यूज़ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। आप जब ये सम्स बनाने जाएंगे ना, इसीलिए हम कल ही भेज दिए थे, तो बहुत सारे बच्चे ट्राई किए लेकिन बना नहीं पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ नया है। सबसे पहला चीज़ क्या नया है? पहला लाइन ही नया है। पहला लाइन में क्या है? बेसिक सैलरी, स्केल वाला सम्स है। स्केल में तो समझते हैं? नहीं समझते। स्केल ही तो नया है। स्केल पहले 10 मिनट तो आपको हम स्केल ही समझाएंगे, स्केलिंग को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आप कोचिंग का बुक में भी थोड़ा सम्स देखोगे ऐसा है स्केल वाला, तो बाकी सब एंट्री आप समझ जा रहे, लेकिन वो स्केल ही नहीं समझ पा रहे, सम्स बनाएंगे कैसे? तो आज स्केल वाला सम्स करें। दिस इज द लास्ट सम्स ऑफ सैलरी। उसके देखिए अगला पॉइंट है, हिज एम्प्लॉयर बीइंग प्लीज्ड विद द वर्क, उसका मालिक बहुत खुश हुआ उससे, और मालिक खुश हो करके उसको क्या दिया बताइए? रिंग। मालिक बहुत खुश होकर के उसको क्या दिया बताइए? रिंग दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 रुपया पे किए, और इंश्योरेंस का वैल्यू था 5 लाख। कितना वैल्यू था बताइए? 5 लाख। तो लाइफ इंश्योरेंस पे किए 30,000, और इंश्योरेंस का वैल्यू कितना था बाबू? 5 लाख। कितना लगता बताइए? 5 लाख। बस यही सवाल है, इसको बनाना है। ये मतलब मालिक आपका 30,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, लेकिन इंश्योरेंस का टोटल वैल्यू कितना था बताइए? 5 लाख। बस वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, बात समझिए। अब देखिए इतना हार्ड सम्स नहीं देगा यूनिवर्सिटी वाला लोग, लेकिन हम लोग क्यों बना दिया इसको? इसमें सब केसेस डाल दिए। अब यूनिवर्सिटी का जितना क्वेश्चन सॉल्व किया इससे ईजी था, इससे हार्ड नहीं था। और स्केल वाला सम्स आज तक नया सिलेबस में तो नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम में नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें ना ज़्यादा केसेस है, इतना केसेस नहीं देगा। बट सर स्टिल ऑनर्स वाला लोग का कुछ भी हो सकता है, तो जो भी हम लोग को सीखने से मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्केलिंग का मतलब समझिए। देखिए हम समझाते हैं कि करके सम्स को हटा दे रहे, अब सम्स आपको दिखेगा। देखिए आप रेडी? सम्स में क्या क्या देखिए। पहले स्केल, क्या स्केल में क्या लिखा हुआ थोड़ा बताइएगा, कैसे लिखा हुआ स्केल में बताइए? 16,000, उसके बाद 1,000, उसके बाद 19,000, उसके बाद बहु बात नहीं, उसके बाद 25,000। चलिए देखिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। 16, 1, 19, 2, 25 ऐसे लाइन लिखा हुआ है। इसको कैसे यूज़ करें, इसका क्या इस्तेमाल, इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए 16, 1, 19, 2, 25 इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग हुआ? देखिए
16,000 है, 1,000 है, 19,000 है और देखिए 16, 1, 19, 2 और क्या बाबू 25। अब इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, देखिए तो ये स्केल होता है, इसका अपना डीप मीनिंग है। क्या मीनिंग है सुनिएगा, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के आप लगे पापा कुछ आए तो कुछ सीख के जा रहे। इसका मतलब हुआ कि आपका सैलरी है 16,000, अभी जब आप ज्वाइन किए तो सैलरी कितना है 16,000। हर साल आपका सैलरी कितना बढ़ेगा 1,000, और 1,000 करके आपका सैलरी तब तक बढ़ेगा जब तक आपका सैलरी कितना ना हो जाए 19,000। एक बार आपका सैलरी 19,000 हो जाता है तब आपका सैलरी 2,000 करके बढ़ेगा, और 2,000 करके तब तक बढ़ेगा जब तक आपका सैलरी कितना ना हो जाए 25। यस और नो गाइस? फिर से आप इंग्लिश में बोल रहे, योर ज्वाइनिंग सैलरी इज 16,000, इट विल इंक्रीज एवरी ईयर बाय 1,000, और 1,000 करके इट इंक्रीजेस टिल योर सैलरी रीचेस 19,000। वंस योर सैलरी रीचेस 19,000, एक बार अगर सैलरी आपका 19,000 होगी, देन एवरी ईयर इट विल इंक्रीज बाय 2,000, इट विल इंक्रीज बाय 2,000 टिल इट रीचेस 25। मतलब 16,000 आपका ज्वाइनिंग सैलरी है, 1,000 करके हर साल बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कितना ना हो जाए 19। एक बार जब आपका 19 हो जाता है फिर कितना करके बढ़ेगा 2 करके तब तक बढ़ेगा जब तक आपका कितना ना हो जाए 25। बोलो हाँ कि नहीं? समझिए इसका मतलब क्या हुआ? समझे कि नहीं समझे? बोली अब तो आपको पानी लगेगा, सब पूरा चीड़ फाड़ कर दिया इसका, और क्या चाहिए? इससे ईजी क्या बताएंगे आपको, इसका मतलब नहीं समझे आप? अच्छा इसको हम थोड़ा दूसरा लिखते हैं। 18,000, 1,500, 20,000, सॉरी 21,000, 2,000, 25,000। इसका मतलब क्या हो बताइए? सैलरी आपका अभी कितना है 18, हर साल कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा 21 ना हो जाए। जैसे 21 होगा फिर कितना बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक 25 ना होगा। क्या बोलते हो हाँ कि नहीं समझे? तो इसका यूज़ कैसे करेंगे सम्स में वो तो आपको बताएंगे, पहले इसका मीनिंग समझे ना, किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओगे, इतना बता दिया आपको सिंपल वे में। तो जल्दी बताइए। तो भाइयों और बहनों जल्दी बताओ ना, जल्दी। यस, आपका सैलरी अभी कितना है बोलिए 16, हर साल कितना बढ़ेगा बोलिए 1, तब तक बढ़ेगा जब तक कितना ना हो जाए, और 19 है तो हर साल कितना से बढ़ेगा बताइए 2, तब तक बढ़ेगा जब तक कितना ना हो जाए 25। यही है ना जी? अब इसका यूज़ देखिए। सबसे पहले जब भी ऐसा सम्स रहे ना, नोट बना लीजिएगा, नोट 1, नोट एक पेज सम्स के लिए छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज में नोट बना लीजिएगा। नोट 1 में बेसिक सैलरी निकालना होगा। देखो बहुत मसाला है। ज्वाइन कब किए थे? 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018। प्रिंट आउट करा लेना इस सम्स को ऑनलाइन वालों, ठीक है? 1 जनवरी 2018 सैलरी था कितना 16,000। फिर 1 साल बढ़ेगा, 1 साल बाद सैलरी कितना हो जाएगा 17। फिर 1 साल बाद कितना हो जाएगा, फिर 1 साल बाद कितना हो जाएगा, फिर 1 साल बाद कितना हो जाएगा, इंटरेस्टिंग 21, 19 होते ही कितना हो जाएगा बताइए 21। फिर 1 साल बाद कितना हो जाएगा बताइए। और आप जो सवाल बना रहे हो वो प्रीवियस असेसमेंट ईयर 23-24, आप जो सम्स बना रहे हो दैट इज फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। फैन ऑफ करिए, जो आप जो सम्स बना रहे हो वो असेसमेंट ईयर कौन सा बताइए 23-24। तो अगर असेसमेंट ईयर 23-24 है तो प्रीवियस ईयर कितना होगा 22-23। प्रीवियस ईयर क्या बाबू? तो 22-23, 22-23 मतलब आपके लिए ये दोनों सैलरी इंपॉर्टेंट है। तो 22-23 मतलब क्या, 22 में आपका 9 महीना, 22-23 मतलब क्या होता है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये 12 महीना का सैलरी निकालेंगे। तो 21,000 रुपया करके 9 महीना तक होगा सैलरी, प्लस 23,000 करके कितना महीना होगा बताइए 3। कोई दिक्कत बोलिए? 21,000 इंटू 9 बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा? 23,000 इंटू 3 बाबू, पूरा जोड़ के कैसा लगा आपको बताइए? यह कॉन्सेप्ट देखिए कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। मतलब बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बेसिक सैलरी भी आपको निकालना है, और यही यूज़ है स्केल वाला सम्स में, ऐसे ही करिएगा और कुछ नहीं। कुछ तो नहीं, चाप इसमें है क्या बताइए? चाप है इसमें नहीं, खाली एक बार समझना होगा। हर साल देखिए 18 में 16 था, 19 में 17 हुआ, 20 में 18 हुआ, 21 में 19 हो गया, 22 में 21 हो गया। 21 क्या हो गया? 19 होने का कितना से बढ़ेगा 2, फिर कितना हो गया बाबू 23। और उसके बाद हम लोग का काम का साल कौन सा है 22-23, क्योंकि असेसमेंट ईयर बोला 23-24, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 22-23। तो 22-23 में कितना सैलरी था? नहीं 25 तक जाएगा, लेकिन वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं ना, वो इसका कंपनी का सिस्टम ऐसा है। आपका तो यहीं तक यूज़ है, 23 तक है आपका। तो आप तो 22-23 का सवाल बना रहे हो ना, तो 22-23 का सवाल बना रहे हो, तो 22 में सैलरी कितना था बताइए 21 करके, तो 21 करके 9 महीना,
और 23 में कितना था बताइए? 23 में 23,000, तो 23,000 कितना महीना? 3 महीना। क्या कि जब आप 22-23 बोलते हो इसका मतलब होता है 9 महीना 22 का और 3 महीना 23 का। 9 महीना 3 महीना 9 महीना 3 महीना, तो 9 महीना 21 करके या 3 महीना 23 करके। बोलो हाँ कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? उतारिए इसको, नोट 1 उतारिए, बात समझिए। अब बुक में मेरा दो स्केल वाला सम से बना लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा, 2 स्केल वाला ही सम से। उतारिए आप। आराम से क्या कर रहे हो? देखिए, चलिए देखिए, हो गया यहाँ तक। अब देखिए, देखिए तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसे बेसिक सैलरी के बाद अब हम लोग मेन सम्स चलते हैं, मेन सम्स बनाने का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ, जो भी नाम रहेगा नाम लिख दीजिएगा, फॉर असेसमेंट ईयर डैश। असेसमेंट ईयर कौन सा हम लोग का इस सम्स के लिए बताइए? 23-24। नाम था गोपाल ना, गोपाल। अब देखिए, अब भाई
यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर्स, पर्टी क्या बाबू, कूलर्स। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक सैलरी के बिना तो सम्स बनता ही नहीं। बेसिक सैलरी निकाल लिया हम लोगों ने, कितना बोलो, 2,58,000। उसके बाद बाबू बेसिक सैलरी के बाद डियरनेस अलाउंस है। देखिए तो अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या क्या बोलिए तो, जो चीज़ आप ऊपर में यूज़ करते हो वो चीज़ नीचे दिया हुआ है, जो चीज़ नीचे यूज़ करते हो वो चीज़ कहाँ दिया हुआ है, ऊपर। इससे क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम हॉल में, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन में देखिए डीए कितना दिया, डियरनेस अलाउंस कितना दिया, 50% बोला है। तो 50% ऑफ बेसिक, इसका 50% 1,29,000। उसके बाद प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस देखिए अब इंटरेस्टिंग है। प्रोजेक्ट अलाउंस क्या है, बिजनेस से रिलेटेड होता है। प्रोजेक्ट अलाउंस तो बिजनेस से रिलेटेड होता है, कोई पर्सनल लाइफ का तो प्रोजेक्ट अलाउंस है नहीं। तो प्रोजेक्ट अलाउंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है, बताइए। क्वेश्चन में प्रोजेक्ट अलाउंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि प्रोजेक्ट अलाउंस इज रिलेटेड टू ऑफिस, तो इसीलिए नो टैक्स। इसमें टैक्स लगेगा नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे नील, या फिर यहाँ नहीं लिख करके डायरेक्ट आप क्या करेंगे, लास्ट में नोट दे देंगे, प्रोजेक्ट अलाउंस हैड बीन अज्यूम्ड एज अ ऑफिस रिलेटेड टू ऑफिस पर्पज, सो इट इज़ नॉट टैक्सेबल, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, बेसिक ले लिए, डीए ले लिए, प्रोजेक्ट अलाउंस, और क्या अलाउंस फलाउंस है बोलो, खोजो, आपको खोजना है बाबू, ऊपर नीचे देखिए, देखिए कन्वेंस अलाउंस है ना जी, कन्वेंस अलाउंस बोल के है ना, क्या चीज़, देखिए तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, क्वेश्चन में बेसिक सैलरी ले लिए और क्या ले लिया बाबू, डीए। तो अच्छा, अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। लीव इनकैशमेंट बोल के कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद में लेते हैं लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट कितना लिखा हुआ, देखिए लीव इनकैशमेंट कितना दिया हुआ बताइए, 40,000। लीव इनकैशमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ बोलो, 40,000। कितना हज़ार बोलो, 40,000। उसके बाद नहीं, लीव इनकैशमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए, 40,000। बात समझिए, तो लीव इनकैशमेंट का वैल्यू 40,000 दिया, 40 है ना। अभी लीव इनकैशमेंट क्या होता है, आपको हम क्या पढ़ाए थे याद है, या तो आप छुट्टी लीजिए, या तो छुट्टी का क्या ले लीजिए, पैसा। तो आप छुट्टी भी ले सकते हो और छुट्टी का पैसा भी ले सकते हो, जो आपको उचित लगे आप ले लीजिए। छुट्टी भी ले सकते हो। ये आदमी बोला कि ठीक है, इसका पुराना छुट्टी पड़ा हुआ था, उसका ये क्या ले लिया बताइए, पैसा ले लिया। लीव इनकैशमेंट का अमाउंट ले लिया, कितना रुपया ले लिया बताइए, 40,000। कितना रुपया ले लिया बताइए, लीव इनकैशमेंट है ना जी दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए बैग में बुक का देखिए। प्रोजेक्ट अलाउंस में क्वेश्चन में बोला है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट अलाउंस का अमाउंट दिया हुआ है, देख रहे ना, प्रोजेक्ट अलाउंस का अमाउंट कितना दिया हुआ बताइए। क्वेश्चन में तो बोला अब प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि प्रोजेक्ट अलाउंस इज रिलेटेड टू ऑफिस। प्रोजेक्ट अलाउंस किससे रिलेटेड है बताइए, प्रोजेक्ट अलाउंस ऑफिस से रिलेटेड है। हम लोग जस्ट ये अज्यूम कर लेंगे कि प्रोजेक्ट अलाउंस इज रिलेटेड टू क्या बाबू, ऑफिस। कोई दिक्कत बोलिए। अच्छा, उसके देखिए प्रोजेक्ट अलाउंस तो हो गया, अब उसके बाद क्या है बताइए। प्रोजेक्ट अलाउंस का हम लोग अज्यूम कर लिए कि ऑफिस से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ डेटा दिया नहीं है कि ऑफिस से रिलेटेड है, पर्सनल है, क्या है नहीं है। लीव इनकैशमेंट 40,000। और बताइए कन्वेंस बोल के भी था ना बाबा, कन्वेंस कितना था बताइए, कितना मिला हमको, 1500 करिए पर मंथ। देखिए ना इंटरेस्टिंग है, 1500 इंटू 12 कितना, 1500 इंटू 12 बताइए, 1500 करके आपको मिला 18,000 है। देखिए इंटरेस्टिंग, बट पूरा 18,000 पे तो टैक्स नहीं लगेगा ना। कन्वेंस अलाउंस का रूल है, जितना खर्चा होगा आपको छूट मिलेगा, जितना खर्चा होगा ना वही माइनस होगा। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना बोलिए, बोला 1200 पर मंथ, 1200 इंटू 15 कितना बोलिए, 1200 इंटू 15 1200 इंटू 12, 1200 इंटू 12 15 कर दिए, 1200 इंटू 12 14,400। तो 14,400 में भी 60%, कुछ ऐसे बोला हुआ परसेंटेज देखिए ना, मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं है, कितना परसेंट, 60% ऑफिस के लिए। 60% किसके लिए बताइए, ऑफिस। 14,400 का 60% मारिए, 8,640 ऑफिस पर्पस के लिए, माइनस करके बताइए कितना होगा। 18,000 में से 8,640 माइनस कर दी, 9,300। एक बार फिर से, ये ऐसा एडजस्टमेंट था ना हम लोग का मास्टर प्रॉब्लम में, कि आपको देख के लगता है ना कि ये तो मोटर कार फैसिलिटी वाला सम्स है, तो आप क्या करते हैं, मोटर कार फैसिलिटी की तरह ट्रीट कर देते हैं। क्या इंजन कैपेसिटी उसमें दिया है, क्वेश्चन में सीन को समझिए। बोला कि आपको कंपनी 1500 भाड़ा दे रहा, लेकिन आप क्या किए, आपका पास अपना गाड़ी है, तो आप अपना गाड़ी से ही आने जाना कर ले रहे हो, लेकिन अपना गाड़ी भी तो पानी से चलेगा नहीं, पेट्रोल से ही चलेगा। तो अपना गाड़ी का खर्चा कितना हुआ मेंटेन करने का, तो बोला 1,200 रुपया हर महीना। तो 12 से इंटू 12 कितना हो गया, 14,400। उसमें से 60% जॉब से रिलेटेड है, 60% जॉब से रिलेटेड है, तो 14,400 का 60% 8,640। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया, 9,300।
जो ऑफिस पर्पज़ के लिए खर्चा होगा वही आपको छूट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट बोलिए, आगे पीछे देखिए। नेक्स्ट क्या है भाई, चुप बैठे हो? हाँ, हाउसिंग अलग है नहीं। देखिए रेंट, अच्छा क्या है, फर्निश्ड रेंट ना, फर्निश्ड एकोमोडेशन खाली लिख दे रहे हैं हम शॉर्ट में, फर्निश्ड एकोमोडेशन। आइए ये बेटा का हिसाब करते हैं। फर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है समझिए। आपको हमने पढ़ाया था 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर, तो 15% ऑफ सैलरी और क्या बाबू, रेंट पेड विच एवर इज लोअर। तो 15% ऑफ सैलरी हमने जब आपको पढ़ाया था कि फॉर दिस पर्पज सैलरी मीन्स व्हाट, किसी को याद है बताइए? फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी मीन्स व्हाट? तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के पर्पज के लिए सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, बेसिक प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। तो बताइए कितना कितना है, 2,58,000 प्लस 1,29,000 प्लस 9,360 अलाउंस। लीव इनकैशमेंट अलाउंस नहीं है, ये टाइप का अदर बेनिफिट है। बस में लीव इनकैशमेंट अलाउंस नहीं है। जोड़ के बताइए कितना होगा, 3,60 का 15%, बोलो कितना आएगा? 54 और 94 और 20,000 पर मंथ ना। रेंट कितना है 20,000 पर मंथ? 54। अच्छा रेंट कितना है 20,000 इंटू पर मंथ, 20,000 पर मंथ रेंट दिया हो ना क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में रेंट पेड कितना दिया हो, 20,000 पर मंथ है ना जी। तो 20,000 इंटू 12, 2,40,000। दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा बताइए, वही टैक्स लगेगा। 2,40,000 रुपये छोटा, 2,40,000 बाबा 50, छोटा 2,40,000 कहाँ से हो गया? 59,454। अच्छा फर्नीचर भी है, तो आस्ते फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए क्वेश्चन में? फर्नीचर का वैल्यू 30,000 है ना जी। फर्नीचर का क्या सिखाए थे उस दिन? 10%। जो भी फर्नीचर का कॉस्ट वैल्यू का 10%, आपको भी देखिए मैं पहले भी ये सम्स कराएं। 30,000 का 10% कितना होगा? 3,000। कोई दिक्कत? देखिए बहुत अच्छा सम्स है क्योंकि इसमें जितने भी टफ एडजस्टमेंट है सब कवर्ड है। हो गया। उसके बताइए नेक्स्ट, आप खाली नोट 2 उतार लेंगे क्या प्लीज़? नोट 2 उतार लेंगे ना तो मुझे सुविधा होगा। नोट 2 कॉपी कर लीजिए बैक पेज में, पॉज कर दे रहे हो ऑनलाइन वालों। देखिए ये वाला पार्ट बाबू मिटा दे रहे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और कुछ है बताइए नेक्स्ट। ये वाला इंटरेस्टिंग था, LIC पे किया आपका मालिक, LIC पेड बाई एम्प्लॉयर। कितना दिया LIC का बताइए? तो LIC का कितना रुपया दिया बताइए? 30,000। सर LIC का तो 5 लाख रुपया वैल्यू है, इंश्योरेंस करवा दिया 5 लाख का, लेकिन मालिक दिया कितना? अच्छा आप लोग तो थोड़ा बहुत इंश्योरेंस के बारे में जानते होंगे। अगर हम 5,000 रुपया प्रीमियम दे रहे तो 5,000 का इंश्योरेंस थोड़ी ना होता है। 5,000 का प्रीमियम दे रहे, 5 लाख का मेरा कवरेज है, तो 30,000 का इंश्योरेंस दिया, उसका कवरेज कितना लाख का है? 5 लाख। मतलब अगर आपको नुकसान होगा तो कितना रुपया तक मिलेगा बताइए? 5 लाख का। तो ये लेकिन इसका प्रीमियम कौन दे रहा बताइए? आपका मालिक। तो मालिक दे रहा था, ये पर्क्स है। पर्क्स क्या बाबू? पर्क्स मतलब परक्विजिट। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बताइए और कुछ जो दिख रहा है बोलिए ना हमको, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या दिख रहा, बोलो। रिंग दिया, ओ माय गॉड, मालिक उसको रिंग दिया खुश होकर के। गिफ्ट है ना, गिफ्ट कहाँ आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें आएगा? नहीं आएगा। देखिए गिफ्ट इसमें आएगा? नहीं आएगा। RPF आएगा, राइट। अच्छा बात नहीं हो, कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है बेसिक प्लस DA का 15%, राइट। तो बेसिक प्लस DA कितना? 2,58,000 प्लस 1,29,000 करके देखो कितना आएगा? 15% ऑफ बेसिक प्लस DA। बेसिक प्लस DA को जोड़ दीजिए ना, 3,80,000 का 15% बताइए कितना होगा? 58,050 लेस 12% ऑफ सैलरी। इस पर्पस के लिए सैलरी का फॉर्मूला भी यही होता है, बेसिक प्लस DA। आपको क्या पढ़ाया था? फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सैलरी मीन्स व्हाट? बेसिक प्लस DA। तो बेसिक मतलब वही 12% ऑफ सेम, 3,87,000। बोलो कितना आएगा? 440। फाइनल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू बताइए। टैक्सेबल वैल्यू बोलो।
बोलिए ना जी। 11,610। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। कोई बच्चा बताओगे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ का रूल कितना है? अभी यहाँ पे कितना परसेंट दिया? 15 माइनस 9.5%। टैक्सेबल को तो 5.5%। अमाउंट कितना रुपया दिया हुआ है? कितना हज़ार दिया हुआ है अमाउंट? इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ का अमाउंट तो होगा, देखिए 3,000 है। ओके देखो बाबू, 3,000 इज द वैल्यू ऑफ 15%, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5.5%? मारो कितना आएगा? नहीं 11,000 कैसे हो? 1100। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ के बाद बोलिए। अरे वाह, लिविंग कैश फंड। उसके बाद नेक्स्ट और कुछ देखिए ऐसा नजर आ रहा है जो इसमें आ सकता है या आने लायक है। टीडीएस इसमें आएगा नहीं, याद रखिएगा। प्रोफेशनल टैक्स लास्ट में माइनस करेंगे। और कुछ नजर आ रहा है? बोलिए, हमको तो नजर नहीं आ रहा। जोड़ के देखिए, ग्रॉस सैलरी कितना होगा? ग्रॉस सैलरी कितना होगा बोलो? 5,41,524 लेस डिडक्शन। ठीक से किए ना वो कैलकुलेशन? अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बोलो? 50,000 बाद में बाबू। और प्रोफेशनल टैक्स कितना बोलो? प्रोफेशनल टैक्स कितना बोलिए बाबू? 3,000 दिया है ना क्वेश्चन में? 3,000 दिया कि 300 पर मंथ? डायरेक्ट 300। तो बताइए कितना आएगा? 4,91,024 बन गया सम्स। उधारी। तो सुनिए एक बार नटसेल में सुनिए, क्या क्या इसमें नहीं आया। जितना का इंश्योरेंस का वैल्यू है 5 लाख, उसका कोई यूज़ है? नहीं। क्वेश्चन में टीडीएस दिया, टीडीएस का इसमें कोई यूज़ है? नहीं। बट सर आप पिछले दिन वाला सम से तो टीडीएस को जोड़ दिए थे, क्योंकि आप देखना उस सम्स में क्या लिखा हुआ था कि नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन, मतलब टीडीएस उसमें से माइनस था इसलिए प्लस किए थे। अगर खाली टीडीएस दिया रहेगा तो उसका कोई यूज़ होगा? नहीं। दूसरा चीज़। तीसरा, गिफ्ट इसमें आएगा? नहीं। चौथा, प्रोजेक्ट अलाउंस आएगा? नहीं। कॉपी करिए, बन गया सम्स। उतारिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओ बाबा।